ठीक है, स्टार्ट करें पर राजस्थान जीके है ना, राजस्थान स्टार्ट ही हो तो राजस्थान जीके में राजस्थान सबसे पहले अगर अपन राजस्थान की हिस्ट्री भी पढ़े, राजस्थान की कला संस्कृति पढ़े, चाहे राजस्थान का भूगोल पढ़े, उससे पहले अपने को राजस्थान का जो परिचय है वो पता होना ज़रूरी है। राजस्थान का पता, राजस्थान कहाँ पर है, अपने जो ग्लोबल एरिया है अपना, जैसे ग्लोब बोलते हैं, उसके ऊपर राजस्थान की स्थिति क्या है, अपने भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान है उसका अक्षांश और देशांतर क्या है, ये पता होना सबसे पहले ज़रूरी है। राजस्थान की अगर जीके पढ़ते हैं ना अपन, तो सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान कैसे बना, राजस्थान का भौगोलिक एरिया कैसे बना, इसका निर्माण कैसे हुआ, किससे जुड़कर किससे मिला के कैसे बनाना, इसके बारे में पता करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी कैसे बनी, इसके बारे में पता होना चाहिए। पृथ्वी कैसे बनी इसके बारे में पता होना चाहिए। पृथ्वी बनेगी तो ही अपना एशिया बनेगा, एशिया बना तो उसमें भारत भी होगा, और भारत बना तो अपना राजस्थान भी उसी के अंदर होगा। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी कैसे बनी। तो अपने को पता है, पहले भी पढ़ चुके कि अपने पृथ्वी के ऊपर 71% जल है। कितना है? 71% जल है, और बाकी बचा हुआ कितना बचा, 29% क्या है, भूभाग है। तो ये 29% जो भूभाग है, आज वर्तमान जो अपन मैप देखते हैं वर्ल्ड का, तो उसमें तो अलग अलग भूभाग दिखते हैं, बीच में कहीं पर जल भरा हुआ है, कहीं पर भूभाग है, ऐसे दिखता है ना। कई करोड़ों अरबों साल पहले ये एक जगह स्थित था। ये पूरा क्या हो गया, ब्रह्मांड हो गया। ये ब्रह्मांड नहीं, सॉरी, पूरी पृथ्वी हो गई, पूरा अपना ग्लोब हो गया। इस ग्लोब के अंदर जो अपना 29% जो भूभाग है ना, वो एक ही जगह था। अलग अलग 7 जो महाद्वीप, अपने 7 महाद्वीप न होकर एक ही जगह स्थित था। और इसके चारों तरफ क्या भरा हुआ था, इसके चारों तरफ जल भरा हुआ था। जो ये अंदर जो एक भूभाग था, इसका नाम अपने एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर। इनकी एक थ्योरी है कि जो पूरा ग्लोब है इसके अंदर एक भूभाग था, और उस भूभाग को अल्फ्रेड वेगनर ने क्या नाम दिया, पेंजिया। जो भूभाग का एक टुकड़ा था उसका नाम तो क्या दे दिया, जो इस पेंजिया के चारों तरफ जो जल भरा हुआ था 71%, इसका नाम क्या दिया उन्होंने, क्या नाम दिया, पैंथालासा। जो 71% पूरा जल था एक जगह, उसका नाम तो पैंथालासा हो गया। 29% जो भूभाग था उसका नाम पेंजिया हो गया। अब ये पेंजिया और पैंथालासा तो बन गए, शुरुआती दौर था ये, तब ये भूभाग एक जगह था। उसके बाद क्या हुआ, जो अल्फ्रेड वेगनर है, वेगनर की एक थ्योरी है, प्लेट विवर्तन की थ्योरी है, कभी पढ़े हो तो। पृथ्वी के भूभाग में 3 प्लेटें बनी हुई है। ये प्लेटें क्या है, खिसकती है, इनमें हलचल चलती रहती है। ये प्लेटें आपस में एक से दूसरे से टूट के अलग होती रहती है। जब शुरुआत में ये भूभाग एक जगह था, तो प्लेटों के खिसकने के कारण ये जो पेंजिया है ये 2 भागों में भी खंडित हो गया। शुरुआत में कितने भागों में हो गया, 2 भागों में भी खंडित हो गया। ये 2 भाग बन गए, एक उत्तरी भाग बन गया और एक दक्षिणी भाग बन गया। जो उत्तरी भाग था उसका नाम अल्फ्रेड वेगनर ने क्या दिया, अंगारा लैंड। 2 बड़े भूभाग बन गए, ऊपर वाला तो बन गया अंगारा लैंड, और नीचे वाला क्या बन गया, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 भाग बने, एक बन गया अंगारा लैंड, दूसरा बन गया गोंडवाना लैंड। याद कैसे रखोगे, ऊपर वाला अंगारा लैंड बना, ए पहले आता है तो ऐसे याद रखना, अंगारा लैंड ऊपर है, गोंडवाना लैंड नीचे है। प्लेट विवर्तन का ये सिद्धांत था, वेगनर ने ऐसे ही बताया कि ये जो प्लेटें खिसकने का जो क्रम था ना, ये निरंतर चलता रहा, और एक टाइम ऐसा है, कुछ करोड़ों साल पहले की बात है, इनमें हलचल चलती रही, चलने के ये टूटते 7 बड़े भूखंड बन गए। कितने भूखंड बने, 7 बड़े भूखंड बन गए, जो आज के 7 महाद्वीप बने हैं।
क्या बन गए? आज के जो 7 महाद्वीप है, इसी प्लेटों के खिसकने का फलस्वरूप ये 7 महाद्वीप बने। जब ये टूट के 2 भागों में बटा था ना, तब ये जो बीच का जल था, तो यह अगर खाली स्थान होगा तो ये जल तो इसमें आएगा अंदर। जब ये जल इसके अंदर आ गया तो इसका नाम क्या रखा गया? कौन सा सागर? तैतीस सागर। पूरी प्रक्रिया हो गई। पहले एक था, उसका नाम, चारों तरफ जल था, उसका नाम, टूटकर 2 भागों में बट गया, ऊपर वाला, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, बीच में जल भर गया, उसका नाम 33 सागर है। यही क्रिया निरंतर चलती रही है। टूट के बड़े कितने भूखंडों में बट गया? 7 भूखंडों में बट गया। और इसी के अंदर अपना एक एशिया महाद्वीप भी बना। 7 महाद्वीपों में अपना एशिया महाद्वीप भी हो गया। ये टूटकर अपना एशिया महाद्वीप बन गया। तो अपना भारत किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। लेकिन एशिया महाद्वीप तो अंगारा लैंड का भाग है, क्यों? उत्तर का है तो उत्तर में आता है अपना एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप तो अपने अंगारा लैंड का भाग है। क्वेश्चन आए, एशिया महाद्वीप किस भाग का अवशेष है? तो उसमें अंगारा लैंड करना है। लेकिन पूछे कि भारत किसका अवशेष है, तो उसमें अंगारा लैंड नहीं आएगा, गोंडवाना लैंड आएगा। क्यों? कारण है, ऊपर से तो एशिया बन गया, लेकिन अपने यहां पर एक प्लेट थी, अफ्रीका की प्लेट। कौन सी प्लेट? अफ्रीका की एक अलग ही प्लेट थी, जो अपना वर्तमान भारत है ना, ये इसी अफ्रीका प्लेट से टूटकर अलग हुआ था। कैसे? अफ्रीका की प्लेट थी, यहां से अपने यहाँ एक क्षेत्र है, लद्दाख वाला क्षेत्र, लद्दाख क्षेत्र है ना, ये वहां चाइना के पास में लद्दाख वाला क्षेत्र, और नीचे यहाँ अफ्रीका था। इस अफ्रीका से अपने भारत वाली जो प्लेट थी, ये टूटकर इधर आने लगे कि शक्कर अफ्रीका से अलग होकर। अफ्रीका गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है, तो ये अफ्रीका भी इसमें से भारत की प्लेट टूटकर अलग हो गई। वही प्लेटों के खिसकने के कारण खिसकती एक समय आया जब ये आकर यहाँ लद्दाख वाले क्षेत्र से टकरा गई। किससे टकरा गई? लद्दाख वाले क्षेत्र से टकरा गई। तो यहाँ इसके टकराने से एक बहुत बड़ा निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? आज के अपने हिमालय का निर्माण हो गया। आज के हिमालय का निर्माण है, प्लेटों के खिसकने के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ है। हुआ ये कि ये भारत की प्लेट, यह लद्दाख वाला क्षेत्र एशिया का पहले से ही था। यहाँ बीच में जल भरा हुआ था, किसका? 33 सागर का जल था यहाँ पर बीच में। ये प्लेट जब यहाँ के टकराई ना, तो प्लेटों के टकराने से जो भारी वाली प्लेट है ना, वो तो नीचे चली जाती है, हल्की वाली प्लेट उसके ऊपर आ जाती है। और ये क्रिया अब भी चल रही है। हिमालय का जो ऊंचाई है ना, हिमालय की आज भी बढ़ती जा रही है। हिमालय में ज्यादा भूकंप आते हैं, जो भूकंप आते हैं ना, प्लेटों के खिसकने के कारण ही आते हैं। तो ये हिमालय वाला क्षेत्र आज भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये अपनी जो प्लेट है ना, इसके ऊपर चढ़ते जा रही है। भारत वाली जो प्लेट है, इसके ऊपर चढ़ते जा रही है। ये भारत की प्लेट यहाँ आके इससे टकराई ना, तो ये वाली तो भारी थी, ये तो इससे दबने से रही, तो ये जो हल्की वाली थी ना, इसके ऊपर चढ़ गई जाके। तो उसके टकराने से हिमालय का जो निर्माण हुआ ना, ये इसी के टकराने से हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके ये भारत वाली प्लेट एशिया में आकर मिल गई। लेकिन ये अवशेष तो उसी का गोंडवाना लैंड का ही रहेगा। इसमें आ गए तो इसका थोड़ी बन जाएगा, इसी गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, ये हिमालय का निर्माण हो गया। तो पूछे अपने को भारत किसका अवशेष है, तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ठीक है, ये इसकी उत्पत्ति हो गई। अब भारत आ गया तो फिर राजस्थान भी गोंडवाना लैंड का अवशेष हो गया। यहाँ 33 सागर था। अपने जो मरुस्थल है, थार का रेगिस्तान, वो किसका अवशेष रहा? 33 सागर का। जो ये धूल है ना, ये क्या बोलते हैं इसको? मरुस्थल रेगिस्तान। ये जो समुद्र था, उसके तल में जो मिट्टी जमी हुई थी ना, वही मिट्टी ये आज अपना रेगिस्तान है। वहां से जल तो निकल गया, ऊंचा हो गया तो, और वहां पर वो मिट्टी रह गई आज ऐसे कैसे। तो ये गोंडवाना लैंड और 33 सागर, इन दोनों का ही अवशेष अपने पूरे भारत में। इसका अपने कोई लेना देना नहीं है, अपने अंगारा लैंड का कोई मतलब नहीं है। अपने भारत का इतिहास पढ़िए, भारत का भूगोल पढ़े ना, तो ये इसका नाम नहीं आता। अपने अंगारा लैंड और 33 सागर, इस दोनों का ही अवशेष है। तो एक भूभाग था 29%, उसका नाम तो क्या आया? बाहर जल भरा हुआ था, उसका नाम शुरुआत में 2 टुकड़े हुए,
उत्तरी भाग का नाम, नीचे वाले भाग का नाम गोंडवाना लैंड, बीच में जल भर गया, जगह होने से जल भर गया, उसका नाम तैतीस सागर। बाद में क्रिया चलती रही तो टूट के कितने भूखंडों में बट गया, 7 भूखंडों में। उसमें अपना एशिया अंगारा लैंड का भाग है, अपना भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत गोंडवाना लैंड का है तो अपना राजस्थान भी गोंडवाना लैंड का भाग है। ये क्रिया कंप्लीट हो गई। अब आगे बात करेंगे अपने राजस्थान की स्थिति। ये तो उत्पत्ति हो गई। अब स्थिति देखे ग्लोब पर राजस्थान की, तो अपन जब किसी को अपना एड्रेस बताएं तो क्या बताएंगे? हाँ, जल्दी करवा रहा हूँ। अपन किसी को एड्रेस बताए तो अपन अपना एड्रेस बताएंगे। अपन अपने यहाँ पर क्षेत्र में पूछे तो अपने क्षेत्र के हिसाब से देंगे। राजस्थान पे पूछे तो अपना जिला बताएंगे। अपन अगर भारत में पूछे तो अपना राजस्थान बता दिए। अगर ग्लोबल एरिया पे अगर अपने को एड्रेस बताना होता है तो उसमें क्या करेंगे? अपने अक्षांश और देशांतर के माध्यम से बताते हैं। तो इसके लिए अपने को अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पता होना चाहिए। अक्षांश रेखा ग्लोब पर खींची गई आडी रेखाएं अक्षांश बोलते हैं और खड़ी रेखाओं को देशांतर बोलते हैं। ये सही है, सबके क्लियर है। और दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम सबको पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन अब राजस्थान के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पता करते हैं। ये अपना राजस्थान, इसके अक्षांश और देशांतर, यहाँ से अक्षांश स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर खत्म होगी, यहाँ से देशांतर यहाँ से यहाँ तक खत्म होगी। सही। यहाँ अपनी अक्षांश रेखा 30 डिग्री 23 डिग्री 3 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश लगेगा। यहाँ भी उत्तरी अक्षांश और यहाँ भी उत्तरी अक्षांश। देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ भी पूर्वी देशांतर लगेगा और यहाँ भी पूर्वी देशांतर लगेगा। सही। इसके बाद इसकी लंबाई चौड़ाई उत्तर से लेकर 800, पूर्व से लेकर पश्चिम से पूर्व की तरफ से 869 किलोमीटर। सही है। और क्या बचा बीच में? ये जो जहां पर राजस्थान का मध्य पॉइंट है ना, कौन सा गांव है? नागौर जिले का मेड़ता सिटी तहसील लामपोलाई गांव, लागोलाई नहीं, लामपोलाई गांव है। यहाँ के कॉर्नर ध्यान ही है, पता है? यहाँ से स्टार्ट होता है कौन सा गांव? ये तो बांसवाड़ा जिला हो गया, कुशलगढ़ तहसील है, और गांव बोरकुंड गांव हो गया। ऊपर बात करें अपन तो कोना गांव है, श्री गंगानगर तहसील, श्री गंगानगरी तहसील है और श्री गंगानगरी जिला है। यहाँ बात करें जैसलमेर है, कटरा गांव से स्टार्ट होता है राजस्थान का पॉइंट, सम तहसील है। और इधर बात करें तो जो है धौलपुर सिलाना गांव है और राजाखेड़ा तहसील है। सही है। तो ये अब पहले लिख ले तो सही रहे, इसके बाद अब मॉडलिंग हैं लिख लो, अपने टॉपिक वाइज लिख जाएगा सारा।